व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो के अंदर वायदा किया था कि मैं सिल्वर का एक डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि भाई सिल्वर में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों सिल्वर एक मेटल नहीं रहा बल्कि एक रेवोल्यूशन बन चुका है। तो उसको आइए थोड़ा सा समझते हैं अपने पीपीटी के माध्यम से। जैसे कि आपको सामने पीपीटी नज़र आ रही है, तो पहले सिल्वर ज्वेलरी और कॉइन्स तक लिमिटेड था। आज सिल्वर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट मेटल बन चुका है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। क्लीन एनर्जी और ईवी ने सिल्वर की डिमांड बढ़ा दी है, इसलिए सिल्वर का फ्यूचर रियल यूसेज पर बेस्ड है। अभी ये पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, फिर एंड में आपको समझाऊंगा, आप समझते जाओ कि कहाँ कहाँ सिल्वर अपने चेंजेस लेके आ रहा है। अब सिल्वर की डिमांड अचानक से इंक्रीज क्यों हुई? तो पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ईवी सेक्टर की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो सैमसंग और BMW का एक करार हुआ। उसके अंदर सैमसंग ने सिल्वर माइन के साथ डायरेक्ट डील क्यों हुई? सैमसंग ने सिल्वर माइन करने के लिए BMW के साथ डायरेक्ट डील क्यों की? इन 2025 सैमसंग ने मैक्सिको की ला पेरिला सिल्वर माइन के साथ एग्रीमेंट साइन किया। माइनिंग कंपनी का नाम सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग, जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है, और सैमसंग ने $7 मिलियन का एडवांस पेमेंट भी दिया। अब ये जो माइन है ना, पिछले 2 साल से बंद पड़ी हुई थी, तो सैमसंग ने इसके लिए इनको $7 मिलियन का एडवांस दिया, जिससे कि वो जो माइंस हैं वो माइंस वापस चालू होने वाली हो सकें। वो माइंस से 2 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि उस माइन से जो भी निकलेगा, चाहे सिल्वर निकले, जिंक निकले, लेड निकले, वो सब ये लोग लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 100% सिल्वर कॉन्सेंट्रेट और 100% जिंक एंड लेड कॉन्सेंट्रेट। ये 2 साल तक सैमसंग को मिलता रहेगा। तो जो भी सिल्वर वहां से मिलेगा पहले सैमसंग का होगा। अब क्वेश्चन है कि क्या BMW ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं, BMW ने क्लियर मना किया है कि हमने माइन में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने रिसाइकलिंग और एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे। ये बात रॉयटर्स, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसने भी कंफर्म किया है। BMW का अप्रोच क्या है? BMW क्या करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, लेकिन डायरेक्ट वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, डायरेक्ट वो माइन से खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या करता है? रिसाइकलिंग बढ़ाता है और सप्लाई को ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्टली सिल्वर नहीं लेगा तो क्या सिल्वर का वो कम यूज करेगा? नहीं, पहले तो वो गाड़ियों में से ही जो सिल्वर निकलेगा उसको रिसाइकिल करेगा। उसके बाद क्योंकि डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, वो रिसाइकिल वाला जो सिल्वर है वो इतना ज्यादा, जैसे 100 टन चाहिए और रिसाइकलिंग के अंदर उसको रिसाइकिल भी किया तो 100 टन पूरा कंप्लीट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो जितना भी रिमेनिंग सिल्वर है वो क्या करेगा? वो माइन से परचेज करेगा, सैमसंग से परचेज करेगा। इसलिए उन दोनों की डील हुई है। ठीक है, तो BMW यहाँ पे रिस्क अवॉइड कर रहा है, सैमसंग रिस्क को कंट्रोल कर रहा है। अब 5 साल के सिल्वर के ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ। 2020 से 2022 के बीच में सिल्वर एक कंसोलिडेटिव मोड में रहा, एक साइडवेज जोन के अंदर रहा 2020 से 2022 के अंदर। फिर 2022 से तो 55,000 से उठ के 78,600 गया, एक स्ट्रॉन्ग रैली दिया। ठीक है, 2023 से 2024 के बीच में 95,700 गया, एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद अभी 2025 तक 2 लाख के आसपास ये आ चुका था। तो बहुत ही जबरदस्त रैली आपको सिल्वर ने यहाँ पर दी। सिल्वर प्राइजेस इन इंडिया रिसेंटली एक्सीडेड 2.5 लाख पर केजी। तो ये आप सभी को पता है 2.5 लाख को क्रॉस कर चुका है सिल्वर। तो ये आगे आने वाले समय में और कितना क्रॉस करेगा पहले मैं इसको बताता हूँ, फिर इसका फ्यूचर क्यों इंपॉर्टेंट है। जो लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि भाई क्रैश करेगा, इन्फ्लुएंसर्स आके बोल रहे हैं सिल्वर क्रैश करेगा, और उसका वो कारण भी क्या दे रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी बात सही है और कितनी बात सही नहीं है एज पर माई एनालिसिस। तो पहले तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स की अगर बात करें, तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स में अभी स्टार्टिंग के कुछ महीने 2026 के अंदर ये 2 लाख से 2,50,000 60,000 के बीच में घूमता रहेगा। और कुछ बड़े एनालिस्टों की अगर माने तो 2026 तक ये 3 लाख पर केजी भी जा सकता है। ठीक है, और अगर आप मेरी बात पूछोगे तो मैं तो इसको लॉन्ग टर्म में 2026 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इसको मैं 5 लाख भी होता हुआ देख रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो सिल्वर प्राइस एक्चुअल में क्यों बढ़ रहा है? इंडस्ट्रियल डिमांड फास्ट ग्रो हो रही है। सोलर, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई डेटा सेंटर्स, बहुत जगह इनका यूज हो रहा है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है वो अभी हम समझेंगे। सिल्वर सप्लाई लिमिटेड है और माइनिंग ग्रोथ स्लो है। इन्फ्लेशन के टाइम सिल्वर सेफ हेवन एसेट बन जाता है। जब महंगाई दर होता है तो लोग गोल्ड सिल्वर की तरफ भगते हैं, तो सिल्वर भी गोल्ड के साथ साथ तेज होता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड, ETF प्लस फिजिकल बाइंग का भी सपोर्ट बहुत जबरदस्त है। इस वक्त इंडियंस में तो बहुत जबरदस्त क्रेज है कि भाई हम सिल्वर बाय कर लें। इनफैक्ट जो लोग सिल्वर चांदी की बात नहीं करते थे, सोने की बात नहीं करते थे, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी या बड़ा व्यक्ति हो,
और एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सिल्वर। मैं जहाँ पर भी अपने ग्रुप में हूँ या कहीं पर भी मैं लोगों को जब मैं जाता हूँ मार्केट के अंदर, तो लोगों से मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति सिल्वर के बारे में बात करता है, चांदी के बारे में बात करता है, सोने के बारे में बात करता है और कहता है कि नीचे आ जाए तो हम खरीद लेंगे, नीचे आ जाए तो हम खरीद लेंगे। तो पीपल आर नाउ ईगर टू बाय। उनको लग सकता है कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, पहला यूसेज। इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सर्किट्स में इसका यूज होता है। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी सिल्वर उतना ही यूज होगा। सोलर पैनल की बात कर लेते हैं। सोलर सेल में सिल्वर पेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी सिल्वर पेस्ट जो होता है सोलर सेल के अंदर एक सिल्वर का पेस्ट लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फ्रंट और बैक कॉन्टैक्ट में सिल्वर लगता है सोलर पैनल के अंदर। एक सोलर पैनल में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 ग्राम सिल्वर यूज होता है। एक छोटे से सोलर पैनल के अंदर, मैं पूरे बड़े सोलर पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे से हिस्से के अंदर 15 से 20 ग्राम सिल्वर यूज होता है। लार्ज सोलर प्लांट्स हजारों पैनल्स लगाते हैं। सोलर एनर्जी सिल्वर के लिए परमानेंट डिमांड सोर्स है। तो आप ये देख लो, सोलर पैनल मोदी जी ने भी भारत के अंदर तो कह दिया भाई सोलर लगाओ बिजली बचाओ, और एवरीवन इज नाउ डेज यूजिंग दी सोलर पैनल्स। लोग रिप्लेस कर रहे हैं, धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा सोलर की डिमांड इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा सिल्वर की आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। ईवी पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर रहे हैं डेफिनेटली। जितने भी आजकल व्हीकल्स हैं सारे ईवीज वाले, सब स्कूटीज के टाइम में तो मैं छोटे शहरों में देखता हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी रनिंग नहीं है, सब लोग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लेके घूम रहे हैं। ठीक है, बैटरी ईवी का हार्ट होती है। तो कोई भी ईवी कार है या ईवी स्कूटी है, उसका हार्ट यानी उसका दिल कौन है? बैटरी है। और बैटरी की मैं जितनी सेल्स बढ़ेगी सिल्वर का उतने यूसेज होगा। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अभी आगे जाके आपको देखने को भी मिलेगा, तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। यहाँ पे एक होता है सॉलिड स्टेट बैटरी, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियोज में भी बताया था। ये जो सॉलिड स्टेट बैटरी है, ये बेसिकली ज़्यादा इसकी हाई परफॉर्मेंस है, इसमें सिल्वर का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सिल्वर लगेगा उतना ज़्यादा वो हाई परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि बैटरी क्या करती है? बैटरी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और हमने क्या बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता है सॉलिड स्टेट बैटरी के अंदर। अब कोई ईवी का अगर स्कूटर है, वो अगर मान के चलो 45 मिनट्स लेता है चार्ज होने में, तो जो सॉलिड स्टेट बैटरी वाला है वो आपका 9 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। और यही बैटरी अगर हम कार की बात करें, तो अगर कोई नॉर्मल कार है जो लिथियम आयन बेस्ड बैटरी पे अभी जो चल रही है कार, लिथियम बैटरी बेस्ड जो चल रही है कार, वो 400 किलोमीटर का रन देती है। और आपका जो सॉलिड स्टेट बैटरी वाली जो कार्स होंगी वो 900 से 1000 किलोमीटर का रन देंगी एक बार के चार्ज पे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिमांड रेवोल्यूशन इसके अंदर आया है। ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी होते हैं, वायरिंग, स्विचेस, बैटरीज। ईवी में पेट्रोल कार से ज़्यादा सिल्वर लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम सिल्वर पर ईवी में लग जाता है। सॉलिड स्टेट बैटरी फ्यूचर में सिल्वर डिमांड और बढ़ा सकती है। तो ईवी की अगर ग्रोथ होगी, आपको लगता है कि अगर ईवी की ग्रोथ होगी तो सिल्वर की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब सिल्वर की ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो डिमांड कर रही हैं ग्लोबली? तो अदानी सोलर, फर्स्ट सोलर, लॉन्गी, टेस्ला, BYD, टाटा मोटर्स, वॉक्सवैगन। इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन। तो ये कंपनी सिल्वर बाई कर रही है और प्राइस को पुश करती है। सिल्वर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फ्रेश नीलो मैक्सिको वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पैन अमेरिकन सिल्वर, पॉली मेटल इंटरनेशनल। और इंडिया में बात करें तो हिंदुस्तान जिंक इंडिया का मेन सिल्वर प्रोड्यूसर। सप्लाई लिमिटेड होने से डिमांड सप्लाई गैप बन रहा है। तो अब इस चीज को समझो, नॉर्मल बैटरी में लिक्विड होता है, सॉलिड स्टेट बैटरी ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट होती है, चार्जिंग फास्ट और बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी फास्ट ट्रांसफर करता है। सॉलिड स्टेट बैटरी में सिल्वर का यूज ज़्यादा होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। एक्सपर्ट के मुताबिक डिमांड काफ़ी बढ़ सकती है। मास अडॉप्शन सिल्वर के लिए पॉजिटिव है, यानी हर कोई सिल्वर यूज करने में रेडी है। ठीक है, तो सिल्वर आज के टाइम में प्रीशियस मेटल भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी है। लोग इसको ETF के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सारी रील्स ऐसी देखी होंगी जिसमें लोग बात कर रहे हैं सिल्वर क्रैश होगा। क्यों क्रैश होगा? लोग कह रहे हैं कि जब जब CME मतलब शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, अमेरिका का एक्सचेंज है, ये सिल्वर के अगेंस्ट में है, ये सिल्वर को क्रैश करना चाहता है। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनके जो बड़े बैंक्स हैं उनमें इनकी सिल्वर की जो पोजीशन है वो शॉर्ट चल रही है, यानी उन्होंने बेच रखा है सिल्वर नीचे के लेवल पे और सिल्वर भगे जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर दिए। अब जब मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गए, तो मान के चलो 1 किलो चांदी पे पहले आपका 50,000 मार्जिन लग रहा था लेने के लिए, अब वो मार्जिन इंक्रीमेंट अगर मान के चलो मैं 70-80 हज़ार कर देता हूँ,
ठीक है ना, बीइंग एन एक्सचेंज मैं मार्जिन को 30,000 रुपये से बढ़ा देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को पोजीशन काटनी पड़ेंगी। जो 1 किलो सिल्वर मैंने 50,000 में ले रखी थी, अब मेरे को 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर मैंने 100 किलो सिल्वर बाई कर रखी है, तो आप सोच लो मेरे को कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या तो एक्स्ट्रा रुपये दूँ या अपना एक्सपोज़र कम करूँगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पैसा तो दे नहीं पाते इतना, इतना पैसा होता नहीं है, तो क्योंकि वो सारा पैसा तो डिप्लॉय होता है मार्केट में, 5% कैश इन हैंड लगते हैं फंड मैनेजर्स, तो वो लोग क्या करेंगे, पोजीशन को काटना चालू करेंगे। अब पोजीशन को जब काटेंगे तो ऑटोमेटिकली सिल्वर नीचे आएगी। ऐसा उन्होंने 1980 में किया, 2011 में किया। अब ये कह रहे हैं कि इस बार भी मार्जिन जो है इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, सिल्वर क्रैश होना चाहिए। क्यों सिल्वर क्रैश नहीं होना चाहिए? क्योंकि उस समय में बायर सेलर अलग थे, उस समय में पैसे का फ्लो अलग था, उस समय डिमांड अलग थी। आज डिमांड ग्लोबल लेवल पे अक्रॉस द ग्लोब डिमांड इंक्रीज हो रही है। 1980-2011 में वो डिमांड नहीं थी, ठीक है, एक लिमिटेड डिमांड थी। आज के टाइम में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग डिमांड इंक्रीज हो रही है। आज के टाइम में पैसे का फ्लो अलग है, एल्गोस काम कर रहे हैं, एचएफटीज काम कर रहे हैं। आप समझो, ह्यूज बाइंग आ रही है, लोग वेट कर रहे हैं, एक आम आदमी वेट कर रहा है कि सिल्वर 2 लाख आ जाए, मैं 5 किलो ले लूंगा। मेरी कैपेसिटी 1 लाख की है, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी 5 किलो ले लूंगा, 6 किलो ले लूंगा, 10 किलो ले लूंगा, कहीं से भी अरेंज करके। तो इस तरह की बाइंग के लिए लोग रेडी बैठे हैं, एक मास पॉपुलेशन बाइंग के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो सिल्वर बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं होगी, एक रेंज में रह सकती है, मैक्सिमम 180 तक आ जाएगी। 180 से 220 230 के अराउंड घूमती रहेगी एक लंबे समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये 5 लाख क्रॉस करेगी। ये मेरा अपना पर्सनल प्रेडिक्शन है, मैं आपको कोई अश्योरेंस या गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो मेरे को लगता है कि सिल्वर इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ। तो धीरे धीरे करके आप बाई कर सकते हो, आप ETF के माध्यम से बाई कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ETF होते हैं, उनके एक्सचेंज में आप जाओगे, डीमेट खाता आपके पास है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। आप फंड्स ऑफ फंड्स, पैसिव फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं, जैसे कोटेक का गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड है। अब मेरा इनसे कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। टाटा गोल्ड फंड है, कोटेक का क्यों मेरे को पसंद है, उसमें गोल्ड का भी एक्सपोजर है, सिल्वर का भी एक्सपोजर है, वहाँ भी आप ले सकते हो, फिजिकल में ले सकते हो। फिजिकल में कभी भी लो तो 1 किलो बाय करना, उससे छोटा यूनिट 250 ग्राम 500 ग्राम बाय मत करना, क्योंकि मेरे को देखो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इस फिजिकल कमोडिटीज़ के बारे में, लेकिन जितना मैंने सुना है समझा है, तो कई ज्वेलर्स ने मेरे को बताया कि अगर आप 250 ग्राम लोगे 500 ग्राम लोगे तो उसके मेकिंग चार्जेस लगेंगे, लेकिन आप 1 केजी का एकदम रॉ गोल्ड रॉ सिल्वर लोगे तो उसमें आपके मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। अब हो सकता है उनकी मार्केटिंग टेक्निक को हर ज्वेलर्स का अलग अलग रहता है, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी, आप अपने लोकल ज्वेलर से चेक कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि फिजिकल भी ले सकते हो आप, और ETF में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो तो आप लो ETFs, आप लो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ठीक है, लॉन्ग टर्म है, आराम से इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहेगी। आप सिप भी कर सकते हो उसके अंदर, खुद भी मैनुअली बाय कर सकते हो, डेली बाय कर लिया, मंथली बाय कर लिया अपने डीमेट खाते के थ्रू, ठीक है ना। और आपको अगर ये पूरी नॉलेज चाहिए हम कैसे बाय कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बाय होगा, आपकी हेल्प भी कर दूंगा बाय करने में। और अगर आप चाहते हो कि नहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे को बाय करना है कि 2 लाख पे आया, मैंने फिजिकल ले लिया और फिजिकल लेके जैसे 250 पे गया मैंने निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, कि भी आपने लिया बेचा। अब एमसेक्स में क्यों नहीं मैं रिफंड कर रहा हूँ, क्योंकि एमसेक्स में एक्सपायरीज होती हैं, उस एक्सपायरी तक अगर आपके सिल्वर का रेट नहीं आया, मान लो आपने 2.5 लाख में खरीदा, 2.5 लाख में खरीदने के बाद वो 2.20 आ गया, आपने होल्ड करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपायरी आ गई, तो एक्सपायरी पे आपको 30,000 का लॉस बुक करना पड़ेगा, फिर अगले महीने का खरीदना पड़ेगा। तो वो सब झंझट में आप ना फंसो, ठीक है ना। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप फिजिकल सिल्वर लो, 2 लाख पे आ गया, फिजिकल तो है ना आपके पास, जब वो 2.5 लाख चले जाए तो ज्वेलर को जाके बेच देना, ठीक है। तो जनरली जो मेरे को पता है 3,000 से 5,000 का डिफरेंस आता है, अगर एमसेक्स में सिल्वर 2 लाख है तो आपको वहाँ पे वो 195 या 197 की मिल जाएगी, और जब बेचने जाओगे तभी भी 3 या 5,000 रुपये आपको कम मिलेंगे। 2.5 लाख की है तो 245 247 में निकल जाएगी आपकी, तो 30-40 हज़ार रुपये का बेनिफिट ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए सिल्वर के ऊपर, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे एडवांस कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल टेक्निकल पूरे फॉरेक्स मार्केट का हम आपको सिखाएंगे बताएंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।